हेलो दोस्तों, मैं हूं नीलम कोठारी और आज मेरे साथ हैं आपकी चहेती, हमारी चहेती और हमारे पूरे भारत की चहेती शिल्पा शिंदे। शिल्पा जी, बहुत बहुत स्वागत है मेरे शो में आपका। और इतने समय बाद आपको देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और बिल्कुल इंतजार है कि कब आप स्क्रीन में आएंगे। माय गॉड, थैंक यू सो मच। एक्चुअली मुझे भी अच्छा लग रहा है क्योंकि ये मेरी हमेशा कोशिश रही है कि मैं बहुत बार बार नहीं दिखूं, हर चीज में नहीं दिखूं। लोग मेरे लिए इंतजार करें, जो कि हो रहा है सही। बिल्कुल। बट प्रो जी, आपके शो का जिस तरीके से प्रोमो चल रहा है ना, वो इश्क वाला, वो शो आप अभी भी आप शूट कर रहे थे, प्रोमो शूट चल रहा था, अभी भी फोटो शूट चल रहे हैं। कैसी तैयारियां चल रही है शिल्पा? और पहले जब आप शूट कर रही थी और अब ये न्यू नॉर्मल लाइफ में जब शूट कर रही हैं तो कितना अलग है? सी एक्चुअली लाइफ में कुछ चीजें होती है बहुत अच्छे के लिए होती है, मुझे जरूर मैं कहूंगी। क्योंकि साफ सफाई के मामले में हम जिस तरीके से जिस माहौल में शूटिंग करते हैं बिल्कुल भी नहीं की जाती है। बहुत सारी चीजें हड़बड़ी में बहुत अनहाइजीनिक एटमॉस्फेयर कभी कभी होता है, लेकिन कोई कुछ बोल नहीं पाता। तो ये जो चीज हुई है उसके बाद बड़ा अच्छा लग रहा है शूट करना। बहुत साफ सफाई से, मुंह पे मास्क पहने हैं तो चिल्लम चिल्ली नहीं है, और बाकी लोग शांति से बात कर रहे हैं। अगर चिल्ला भी रहे हो तो मास्क में ज्यादा सुनाई नहीं देता। तो उस हिसाब से आई थिंक आई एम फीलिंग गुड। मुझे अच्छा लग रहा है। आई एम नॉट सेइंग कि इस तरह की चीजें होनी चाहिए। हम जिस तरीके से हर चीज को मात करते हैं वैसे ही हुआ है कोविड। बट ऑब्वियसली हम सब काम पे लग गए, ये ग्रेस ऑफ गॉड, बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल बिल्कुल। सुनील ग्रोवर के साथ आपने पहले भी काम किया, लेकिन स्टार भारत पे आप पहली बार उनके साथ एक कॉमेडी शो में दिखने वाली हैं, एक टीवी शो में। वो एक्सपीरियंस कैसा चल रहा है? और जैसे कि आपने बताया कि सेट पे चिल्लम चिल्ली कम है एग्जैक्टली सेट पे कैसा माहौल है? सेट पे एक्चुअली माहौल बहुत बहुत एक्चुअली कम लोग दिखाई दे रहे हैं, जो कि अच्छा नहीं लग रहा है। और लोगों की कमी खल रही है, महसूस हो रही है कि लोग कम है। और काफी ऐसे नहीं कि कम लोगों के साथ भी काम हो सकता है। काफी सारी चीजें प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि लोग कम है। जिसका उसका काम उसको दे देना चाहिए। तो हर चीज में लोग कम है तो एडजस्टमेंट करनी पड़ रही है। मेकअप का, हेयर का डिपार्टमेंट कोई एक ही हैंडल कर रहा है, या स्पॉट दादा है जो हमारे सेट पे होते हैं वो बहुत कम है तो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। सो आई थिंक बहुत जल्दी सबको अपने काम पे लग जाना चाहिए और ये प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। शिल्पा, गैंग्स ऑफ फिल्मिस्तान जो आपका शो आ रहा है, उसके लिए आपने कितना वेट किया? और ये एग्जैक्टली क्या वही शो है जिसके लिए आप इतने लंबे समय से वेट कर रही थी? जैसा आपने कहा कि मुझे बार बार हर जगह दिखना पसंद नहीं है, मैं वेट करती हूँ और फिर एक जगह आके धूम ऐसे धमाका करती हूँ कि लोग फिर भूल नहीं पाते इजीली ओह माय गॉड यही यही सबसे चीज भयानक है, पता है कि लोगों की एक्सपेक्टेशन इतनी होती है ना लाइफ में कि एक्चुअली डर लगता है क्या करे ना करे। लेकिन एक बात बताऊं, मेरी लोगों से इतनी रिक्वेस्ट है कि बहुत ज्यादा लॉजिक ना ढूंढे किसी चीज में। इससे क्या होता है, हर एक को बहुत स्ट्रेस हो जाता है लाइफ में। और मैं यही बात की वजह से आज तक काम नहीं कर रही थी, क्योंकि मेरी कंपटीशन किसी दूसरे आर्टिस्ट से या दूसरे इंसान से नहीं है। मेरी कंपटीशन मेरे अपने आप से है कि मैं इसके बाद क्या बेस्ट करूंगी। क्योंकि टीवी पे मैंने वो एक शो कर लिया, मैंने नेगेटिव किया, मैंने पॉजिटिव किया, मैंने कॉमेडी किया। उसके बाद टीवी पे मैंने वो शो दिया है जो आई थिंक अब तक का बेस्ट था, जब तक मैं थी। तो वो शो के बाद रियलिटी शो में मैंने सबका बॉस कर लिया जो शो था। उसके बाद कोई अदर रियलिटी शोज करना या उसके बाद कोई ऐसा शो करना जिससे सिर्फ मेरी बैंक बैलेंस हो रही है और लोगों को मजा नहीं आ रहा है, या लोग चैनल चेंज कर रहे हैं, तो वो मुझे नहीं चाहिए था। बिकॉज लोग अल्टीमेटली आपका बैंक बैलेंस और आपके बैंक में कितने पैसे है ही नहीं देखते, लोग देखते कि आपने क्या अचीव किया, क्या काम किया। तो मेरे लिए वर्क क्वालिटी ऑलवेज बेस्ट लगती थी। इन दिस शो पर्टिकुलर, ये शो हम डेली सोप की तरह शूट नहीं कर रहे, लेकिन टेलीकास्ट होगा रोज, और 3 महीने का ही है। तो मजा आ रहा है कि
सालों साल, 5-5, 6-6 साल चलने वाली नहीं है। आप एज एन आर्टिस्ट आपको वैरायटी करने मिल रही है। यूएसपी ऑफ द शो, ऑल आर्टिस्ट, ऑल आर जो बेस्ट है अपने में, सबने बेस्ट काम किया है। और जिन्होंने भी काम किया है वो भी ऐसे नहीं कि करते रहे काम, सुनील जी के बारे में तो कहने की कुछ बात ही नहीं है। एक्चुअली उनके साथ काम करते वक्त मैं खुद एक्टिंग कर ही नहीं पाती हूँ, क्योंकि मैं खो जाती हूँ, मुझे हंसी आती है, उनको देख के ही हंसी आती है। तो ज्यादा किसी चीज का स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं। हाँ, लेकिन मैं 100% कहती हूँ कि लोग एंजॉय करेंगे पक्का। जी बिल्कुल बिल्कुल, हम चाहते भी हैं शिल्पा, जैसे कि आपने बात किया अभी बैंक बैलेंस और ये सब चीजों का। इस लॉकडाउन में आर्टिस्ट काफी परेशान है, क्योंकि जस्ट बिकॉज बहुत टाइम से काम नहीं था उनके पास, पेमेंट नहीं है। लेकिन शिल्पा शिंदे वो हमेशा हंसती रहती है, चाहे कुछ भी हो। कभी क्योंकि मायूसी मैंने नहीं। काम ही नहीं मैंने काम ही तो आपने तो आपकी मम्मी की मुझे एक बात याद है, जब आप बिग बॉस में थी, मैंने अपनी आपकी मम्मी आपसे मिलने आई तो इंटरव्यू कराया था। आपकी मम्मी ने कहा था कि मेरी शिल्पा ने इतनी सब चीजें देख ली है ना, कि ये छोटी मोटी चीजें तो अब उसके लिए है ही, मायने नहीं रखती। ये समय शिल्पा आपके लिए कैसा था, जहाँ पे सबके लिए इतना मुश्किल है, लोगों ने सुसाइड तक किया? एक्चुअली वही कहा कि मैं हर चीज से गुजर चुकी हूँ, तो मेरे लिए ये टाइम इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था। और मैं एक बात बताऊँ तो मैं बहुत घर से बाहर ही मैं बहुत कम निकलती हूँ। मेरी सोशल लाइफ बहुत कम है, मैं लोगों से कम मिलती हूँ, मैं काम कम करती हूँ। तो मुझे सचमुच कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। और ये मेरा एक लोगों के कहने के लिए मैं ये इसलिए डिस्कस कर रही हूँ, क्योंकि लोगों को 2 मिनट अपने घर में शांति से बैठ नहीं पाते, और 2 मिनट बिना फोन के रह नहीं पाते, 2 सेकंड सोशल मीडिया के बगैर नहीं रह सकते। मतलब कंटिन्यूस चालू रहता है, चालू रहता है। और 1 सेकंड इंटरनेट खराब हो गया या चीजें बंद हो गई, यार मैं क्या करूं, यार मेरे से हो नहीं रहा है, मुझे वहां जाना था मैं जा नहीं पाया। तो ये होती है सीख कि इसमें भी अब मुझे कोई कोई दिक्कत आई नहीं, मुझे समझ में ही नहीं आया लॉकडाउन है या क्या चल रहा है। मतलब मैं काम काम काम। मैंने कुछ आर्टिस्टों को देखा है कि आपको जब टाइम मिलता है, 2 दिन आपको छुट्टी मिल जाती है, यार मुझे घर पे बिठा दिया, मेरा 2 दिन का प्रोजेक्ट लॉस हो गया, मेरे पास मैंने ये ना किया था कि इस बार ये लोन लूंगा और इससे ये खरीदूंगा, मेरी तो सिर्फ 5 दिन ही यूज हो गए महीने में। लो, बैठो घर पे, अब क्या करोगे? तो तो इस तरह के लोगों को देखा है। अपनी छुट्टियों को, अपने टाइम को यूटिलाइज करो, आराम से कुछ चीजें। बोलते हैं ना, जब हम भागते रहते तो बहुत सारी चीजें छूटती जाती है, लेकिन जब हम चलेंगे, आराम से वॉक करेंगे, तब हम चीजों को एंजॉय करेंगे। और यही चीज अभी इस टाइम पे हुई कि लोगों को अहमियत पता चली, लोगों को अहमियत पता चली टाइम की। आज मुझे तो हम शिल्पा, मैं यही जानना चाहूंगी कि अभी तो हम देख ही रहे हैं कि कैसी कैसी चीजें चल रही हैं। आपने पिछले 1-2 सालों में बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे। मैं ये जानना चाहूंगी कि आपने खुद को कैसे बनाए रखा, और क्या चीज आपकी इतनी सेविंग है आपके पास कि इतने लंबे टाइम तक चल रहा है, और कोई परेशानी नहीं हुई जिसकी वजह से? मैंने वही कहा ना कि मेरे भी इस स्पेशली कोविड जो भी ये चीजें हुई है, उसमें मेरी शॉप है, कुछ दुकान है जो मैंने रेंट पे दी हुई है, तो उसका रेंट नहीं आया। और मतलब बंद ही था तो मैं कहाँ से रेंट मांगू। तो प्रॉब्लम तो सभी को फेस हुई है। लेकिन हम हमारी लाइफ में कुछ कुछ बैंक बैलेंस रखते हैं। कुछ मेरी तो लाइफ यही है कि मैं एक्चुअली बहुत टिपिकल महाराष्ट्रियन मिडिल क्लास फैमिली से आई हुई लड़की हूँ। तो मैं बहुत ज्यादा रायता फैलाती नहीं हूँ। मुझे पता है कि मुझे इसलिए लोग बोलते हैं कि कुछ खरीद लो, तो शायद उस खरीदे हुए उसके ईएमआई के लिए तुम काम करोगी। तो और क्योंकि मेरा है, मुझे कहीं ईएमआई नहीं देना, मुझे कुछ नहीं करना, तो मुझे जो मन में आए वही काम मैं करूंगी। तो डेफिनेटली आज के डेट में मैं ये नहीं कह रही थी कि इसी शो के लिए मैं वेट कर रही थी या मुझे यही शो करना था। लेकिन कॉमेडी है, 3 महीने का है, नॉन फिक्शन शो है, और सारी टीम बहुत अच्छी है। इन लोगों के साथ मैंने पहले भी काम किया है।
मेरी करियर की शुरुआत स्टार प्लस से हुई थी, तो मैंने कहा चलो ठीक है कर लेते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत तोफ पैसा मिल रहा है या कोई तोफ अलग चीज मैं कर रही हूँ, बिल्कुल नहीं। बहुत नॉर्मल है। लोगों ने हंसी, आज के डेट में लोगों को हंसाना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैंने उस हिसाब से शो लिया। और फिर ऑब्वियसली मेरा कोई साल 2 साल का शो है नहीं कि मैं प्रॉब्लम में थी इसलिए आज मैं ये शो कर रही हूँ। बट डेफिनेटली सोचा मैंने 2-3 महीने में जो 3 महीने का 4 महीने का नुकसान हुआ है वो भर जाएगा। लेकिन हाँ, किसी चीज से कुछ रुका नहीं है, क्योंकि लाइफ में आपको उस तरह से मैनेज करना चीजों को बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो वो मैं करती हूँ। तो शिल्पा, अभी तो जस्ट बिकॉज ऑफ लॉकडाउन प्रोडक्शन हाउस ने, चैनल ने, सब ने कटौती कर ली, तो आप खुद से, आई एम श्योर कि आपके बजट में या फिर सभी लोगों के बजट में थोड़ा थोड़ा 30% का बोला गया है कम करने के लिए, आप उस बात से खुश थी? देखो, पर्टिकुलर टीवी पे मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कटौती करने की क्यों जरूरत पड़ी। कोई, आई थिंक हर चैनल चल रहे थे, टीवी पे पुराने शोज आ रहे थे, जिसको जो देखना है वो देख रहा था। मेरा पुराना भाभी जी टेलीकास्ट हो रहा था, तो आपके लोग वाले कितना एपिसोड देख ही हो रहे रहे थे। थे। तो टीवी चैनल तो उतना ही देख रहे थे लोग जितना देखना है। मुझे नहीं लगता सिर्फ न्यूज वाले ने फुटेज खाया है। सबने अपने अपने हिसाब से अपने पुराने शोज दिखा के लोगों को एंटरटेन किया हुआ है, अपना भी पॉकेट भरा है। नुकसान हुआ है तो सिर्फ आर्टिस्टों का हुआ है, और आई थिंक आर्टिस्टों को वही मौका है जो वो आगे जाकर कवर करेंगे उस नुकसान को। तो मुझे नहीं अच्छा लग रहा है कि आर्टिस्टों के पेमेंट कट हो गए या कम कर दिए। उसके बाद भी मैंने किसी को कहा था काम तो कर लेना चाहिए, क्योंकि यू नेवर नो कल और क्या चीज आए। लेकिन हाँ, इस तरह से उनका पर डे कम करना और इस तरह से, वो मुझे बात बिल्कुल समझ में नहीं आई। बेसिकली समझ में नहीं आ रही कि क्यों ऐसा हुआ, जो कि गलत है। ऑलरेडी टेक्निकल टीम बहुत कम हो गई है, तो आपके पैसे वहां पर भी बच ही गए हैं। तो इस तरह का के बेचारे आर्टिस्ट बिना मास्क के इस तरह के एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं, उसको उसमें मतलब ये शोषण हुआ एक तरह का। एक काम करना है तो आ जाओ हाफ पैसे में और करो। ये गलत बात है, एक्चुअली गलत बात है।